प्रिय मित्रों, डियर फ्रेंड्स, इन दिनों हमारी चर्चा चल रही है सद्गुरु ओशो रजनीश के ऊपर। मैंने पहले वीडियो में इस संदर्भ में यह कहा कि ओशो रजनीश एक अवतार थे, और ऐसा मैंने इस कारण से कहा क्योंकि मेरे विचार में अवतार वो व्यक्ति होता है जो मनुष्य को उसकी स्थिति से उबार कर उसको एक नई स्थिति में ले जाता है, या कहिए कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस में एक अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ऐसा बोलें। इस संदर्भ में मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था जहाँ पर मैंने उनकी तुलना, ओशो की तुलना जे कृष्णमूर्ति से की, और इट may sound a little awkward and objectionable to a few people, but I stated that J. Krishnamurti was not an avatar in my views, but Osho Rajneesh is an avatar. Now I continue on the same topic, that is the topic of Osho Rajneesh, क्योंकि ओशो मेरे गुरु रहे हैं, मगर उनके संबंध में मैं जो भी बात करूँगा वो वस्तुपरक रूप से ऑब्जेक्टिवली करूँगा, स्पॉन्टेनियसली करूँगा। आई एम यूजिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इन दिस विदाउट एनी रिस्ट्रेंट, बिकॉज दिस इज अ शेयरिंग ऑफ माई हार्ट इन दिस कनेक्शन. So a very important point about Osho is that Osho was not a philosopher. फिलोसोफर को हम हिंदी में दार्शनिक कहते हैं, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ओशो कोई दार्शनिक नहीं थे जिन अर्थों में हम दार्शनिक को समझते हैं. एक फिलोसोफर की जो ट्रांसलेशन होती है हिंदी में वो दार्शनिक होती है, और आम तौर पे सामान्यतः जिसे हम फिलोसोफर कहते हैं उसका मतलब ये होता है जो सोच विचार के द्वारा किसी थियरी पे पहुंचता है, विचार मंथन के द्वारा किसी तथ्य की विवेचना करता है, कुछ कॉन्सेप्ट लाता है मनुष्य जाति के सामने. प्राचीन काल में एरिस्टोटल, प्लेटो, इस प्रकार के बहुत से फिलोसफर्स हुए जहाँ पे उन्होंने कुछ काल्पनिक चीज़ों के बारे में कहा, विचारों के संबंध में कहा. इस संबंध में मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि ओशो ने स्पष्टतया ये कहा है कि फिलोसोफर और दार्शनिक हालांकि ट्रांसलेशन जैसे लगते हैं, मगर दार्शनिक और फिलोसोफर एक नहीं होता, क्योंकि दार्शनिक शब्द भारत की संस्कृति से आया, और दार्शनिक का अर्थ होता है देखने वाला, जो देखता है अपने समक्ष, जिसको कुछ बोध होता है और उस बोध को वो शब्दों में एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है. तो जिन संदर्भों में हम ओशो को एक फ़िलासफ़र समझते हैं, तो उन संदर्भों में ओशो फ़िलासफ़र नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी विचार प्रणाली, सोच विचार के द्वारा कोई बात नहीं कही. उन्होंने निश्चित रूप से बहुत किताबों का मंथन किया, किंतु उन्होंने जो भी अपने जीवन में शेयर किया वो अपने बोध से किया, अपनी अवेयरनेस से किया, अपने अनुभवों से किया. और ये दो बातें बिल्कुल नितांत भिन्न हैं. कोई व्यक्ति चीनी की व्याख्या कर सकता है कि चीनी मीठी होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है, उसका रंग सफ़ेद हो सकता है, और एक व्यक्ति इस बात की विवेचना अपने अनुभव से करता है क्योंकि वो जानता है कि चीनी का स्वाद कैसा होता है, तो वो उस पृष्ठभूमि से अपनी बात को रखता है. तो कुछ लोग अक्सर मैंने कहते सुने कि ओशो एक महान दार्शनिक थे, ग्रेट फिलोसोफर थे. नहीं, ओशो कोई फिलोसोफर नहीं थे, ओशो कोई विचारक नहीं थे, ओशो ने कोई थियोरीज जनरेट नहीं करी हैं. ओशो ने अपने भीतर खोज की, एक्सप्लोरेशन किया, अपनी चेतना का स्वयं का अनुसंधान किया अपने भीतर जाके, और वहाँ जो उनको परम बोध हुआ, जो परम अनुभूति हुई, उसको उन्होंने शब्दों में कहा. अब उसमें ये बात हो सकती है कि बहुत बार इस प्रकार की बातें उसमें करनी पड़ती हैं जो दूसरों ने भी कही हैं, या फिर किसी संदर्भ में बात करनी पड़ती है, तो उस अनुभव को कहने के लिए शब्दों में लपेटना पड़ता है. वो शब्द बाहर से ही आते हैं, तो किसी को लग सकता है कि वे विचारक थे, पर मेरी दृष्टि में ओशो नितांत एक ऋषि थे, और फिर से मैं कहता हूँ कि एक अवतार थे. और अवतार कहीं ऋषि से भी बड़ा होता है, 2-2.5 हज़ार साल के बाद किसी अवतार का जन्म होता है. तो वो एक ऐसी ईश्वरीय चेतना थे जिनको अनुभव भी हुआ, और उन्होंने उस अनुभव को कहने के अथक प्रयास किए, अलग अलग आयामों से, अलग अलग डायमेंशन से.
तो उन सारे डायमेंशंस की मैं बात धीरे धीरे इन वीडियोस में करता जाऊंगा। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं ये वीडियो शॉर्ट रखना चाहता हूँ। फिर आगे की बात ओशो रजनीश के संदर्भ में अगले वीडियो में। धन्यवाद।